दोस्तों नमस्कार, मैं सुरेंद्र कुमार सोलंकी आपका अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मिस्टर एस की क्या स्ट्रेटेजी है और किस तरीके से मिस्टर एस मुफारे सर बैकएंड पर काम कर रहे हैं और क्या क्या एक्टिविटीज़ इस टाइम पे चल रही है ऑन पैसिव में। इस टाइम पे मल्टीपल एक्टिविटीज चल रही है जिन पे वर्क हो रहा है, और जब अब सारी चीज़ें जो भी चीज़ें हैं अब वो हमारे सामने आने वाली है, तो किस तरीके से क्या काम हो रहा है, तो इस वीडियो में हर चीज़ समझाई गई है। तो सुनिए ध्यान से प्लीज़, सभी प्लीज़ सुनिए। फिलहाल हम बात कर रहे थे कल के अचानक अपीयरेंस जो मिस्टर ऐश की हमारे बीच हुई। ठीक है, तो अनएक्सपेक्टेड था वो। और बैकएंड पे काफी सारी एक्टिविटीज चल रही हैं, इस वजह से मिस्टर ऐश का जो ये सारा का सारा टाइम अभी जा रहा है वो प्रोडक्टिविटी की तरफ फोकस कर रहे हैं। वो हमारे जो हमारा मतलब फर्स्ट इंप्रेशन रहने वाला है उसकी तरफ फोकस कर रहे हैं, और बहुत सारी मल्टीपल एक्टिविटीज जो हैं वो बैकएंड पे चल रही हैं। तो मिस्टर ऐश कल जब जुड़े तो काफी मतलब जॉयफुल मूड में थे। इंडीड आते ही उन्होंने काफी सारे मतलब उनका एक ह्यूमर है, सेंस ऑफ ह्यूमर भी बहुत अच्छा है उनके अंदर। वो मतलब हम इस परिवार को 360 के परिवार को हम सभी को अपना परिवार समझते हैं, और वहां आके वो काफी सारी जो बातें अपने मन की होती हैं उनको भी वो शेयर करते हैं। तो फिलहाल उसका जो मतलब मिस्टर ऐश ने कहा है शब्दशः, मिस्टर वहाँ पे जैनेट बटलर और डेल कुक ने उन्होंने अपनी तरफ से उसका सारांश आपके साथ वहाँ पे शेयर किया है। बट प्रैक्टिकली मिस्टर ऐश को सुनना एक अलग अनुभव है, और जब आप उनको सुन रहे होते हैं तो एक मतलब मंत्रमुग्ध सी अवस्था होती है। फिर उसके उसके आगे मुझे कुछ नहीं सुनाई देता। उसके बाद हमने वेबिनार कैंसिल किया। कल वेबिनार कैंसिल करने के बाद वहाँ टीवी चल रहा था, कहीं कुछ हो रहा था, कहीं कुछ हो रहा था। मैंने सबको शांत किया और मैंने सबसे कहा कि भाई अब मिस्टर ऐश लाइव आ चुके हैं, अब इसके सिवा हम कुछ नहीं सुनने वाले हैं। इंडीड हम थोड़ा लेट ज्वाइन किए थे, तो बाद में हमने दोबारा से उस सेशन को देखा, तीसरी बार देखा, चौथी बार देखा, पांचवी बार देखा। ठीक है, और मुझे जब भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, मैं गाड़ी से चल रहा होता हूँ तो मैं अपना हेडफोन ऑन करके मिस्टर ऐश को सुनता हूँ कि बेसिकली वो उनके कहने का मतलब क्या है, और वो कैसा महसूस कर रहे हैं ऑन पैसिव के व्यवसाय को लेकर। और इस स्टेज पर जब हम अपनी फाइनेंशियल एक्टिविटीज की तरफ फोकस कर रहे हैं, ठीक है, तो वो कैसा सहज महसूस कर रहे हैं, कि वो सहज महसूस कर रहे हैं क्या, अंदर से उनके अंदर वो फीलिंग्स जनरेट हो रही है। क्योंकि मतलब ये जो फीलिंग ऑफ गिविंग समवन, ठीक है, ये जो किसी के लिए कुछ करना और निस्वार्थ भाव से करने की जो मतलब अंदर से फीलिंग आती है ना, ठीक है, इट इज एंटायरली अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ फीलिंग। ठीक है, उसको हम शब्दों में बयां कर ही नहीं सकते। आप किसी की मदद करके देखिए और उसको निस्वार्थ मदद करके देखिए, फिर जो आपको अंदर दिल से खुशी मिलती है ना, वो खुशी हम मतलब दुनिया की किसी भी कोई भी दौलत शोहरत जो है उसके सामने बहुत फीकी पड़ जाती है, छोटी पड़ जाती है। ठीक है, तो मिस्टर ऐश का सारांश कल का यही था। जब वो जुड़े उन्होंने कुछ घटनाएं भी शेयर की। उन्होंने हमारे साथ यूएसए की घटना एक शेयर की, जहां पर लगभग 7 लाख लोग ऐसे हैं जो मतलब 7 मिलियन मतलब 70 लाख लोगों के करीब यूएसए में अकेले हैं जिनके पास अपना घर नहीं है, होमलेस हैं वो। ठीक है, और वहीं उन्होंने कहा कि अभी उनकी जो वहाँ की प्रेजेंट गवर्नमेंट है, उन्होंने $98 मिलियन अभी मतलब 3 देशों की आर्मी के साथ उन्होंने वो डील की, उनको दिए, जो मतलब उनको वापस भी नहीं मिलने वाले हैं। और वहां पे वो उसकी एवज में हथियार खरीदे जाएंगे जो लड़ाइयों में यूज होंगे, एक दूसरे को मारने के लिए यूज होंगे। ठीक है, तो मिस्टर ऐश का कहना ये था कि हमारी जो बेसिक जरूरतें हैं ना, ये जो सरकारें हैं, कॉर्पोरेट हाउसेज है, सारे सारे जितने भी जो बैठे हैं ना यहाँ पे, सिर्फ एक्सप्लॉइटेशन के लिए बैठे हैं। कहने के लिए वो चुनकर जनता के प्रतिनिधि बनकर आगे जाते हैं, ठीक है, लेकिन वहां जाने के बाद वो जनता को कभी इन्वॉल्व नहीं करते हैं। कभी भी हमसे पूछ के कोई डिसीजन नहीं लिए जाते हैं। हम लोगों को इन्वॉल्व करके हमारी वोटिंग से डिसीजन नहीं लिए जाते हैं। हमारी वोटिंग से सिर्फ वो एक बिजनेस की तरह अपना कैरियर यहाँ पे बनाने के लिए आते हैं। ठीक है, और वो वोट्स मिल जाने के बाद जिस पर्पज के लिए बेशक हम जनता के प्रतिनिधि को चुनकर हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली से संसद तक भेजते हैं, ठीक है, वो मतलब मकसद पूरा होता हुआ नहीं दिखता है। वहां पर जाके फिर अपने सेल्फ मोटिव और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन चीजों में मतलब जिनके डिसीजन लिए जाते हैं। तो ये मिस्टर ऐश का कहना ये है कि जितनी भी सरकारें हैं, जितने भी देशों की सरकारें हैं, ठीक है, उनके पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है। ठीक है, वो चाहें तो बहुत कुछ मतलब एक आम आदमी के लाइफ में बदलाव आ सकता है। लेकिन प्रॉब्लम्स ये है कि हमारा सिस्टम इस तरीके से जनरेट हुआ, हमारा सिस्टम इस तरीके का इतना ज्यादा करप्ट हो चुका है कि मतलब दूसरे के लिए सोचना यहाँ पे एक तरह का मतलब क्राइम है, गुनाह है। किसी दूसरे के लिए आप सोच नहीं सकते। ठीक है,
तो मिस्टर ऐश जो बिजनेस बेसिकली बिल्ड कर रहे हैं, ये 8 बिलियन जो हमारी पॉपुलेशन है, और इनमें से भी जो मैक्सिमम ऐसे लोग हैं जो बेघर लोग हैं, जिनके पास घर नहीं है, जिनके पास 2 वक्त की रोटी का साधन नहीं है, ठीक है, या फिर मतलब किसी के ऊपर कुछ डेब्ट्स पड़े हैं, ठीक है, वो उनको नहीं कर्जों को चुका पा रहा है, ठीक है, एक एक मतलब एक आम आदमी ऐसा आदमी जिसके पास मतलब आय का कोई साधन ही नहीं है, ठीक है, उसके उस तक मिस्टर ऐश बेसिकली पहुंचने के लिए इस सिस्टम को डिजाइन कर रहे हैं, ताकि उस तक पहुंचा जाए और उसको 2 वक्त की रोटी मुहैया किया जाए। लेकिन यहाँ पे हमारे भाई लोग, कुछ लोग ऐसे हैं कि वो पेशेंस नहीं रख पा रहे हैं, और बेसिकली पेशेंस इसलिए नहीं रख पा रहे हैं क्योंकि हमें विरासत में मिला क्या है। हम जिनको भी आज की डेट में बड़े लीडर्स मान के फॉलो कर रहे हैं, उन्होंने हमें विरासत में क्या दिया, ठीक है, उन्होंने हमें विरासत में झूठे वादे दिए, ठीक है, और ऐसी चीजें हमसे आकर शेयर की जिनका ना तो कोई आधार था, ना उनको मालूम था। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि ये मिशन और विजन की तरफ आप फोकस कीजिए, ये मिशन और विजन बड़ा है, ठीक है, और इसको बनने में वक्त लगेगा, उन्होंने कभी ये नहीं कहा, ठीक है। और कुछ लोग तो ओपनली आकर ये कहते भी है कि हमने जानबूझकर नहीं कहा, हमें पता था, हमने जानबूझकर नहीं कहा। अरे भाई, जिनको कंट्रीब्यूट करना है वो एटलीस्ट कंट्रीब्यूट करते रहते। लोग कर्जा लेकर अपनी आईडीज नहीं यहाँ पर लगाते, अपने पैकेजेस को नहीं यहाँ पे बाई करते, ठीक है, इंतजार करते, उन्हें अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली मिलनी थी, क्योंकि मिस्टर ऐश ने ये बिजनेस ही हमारे लिए डिजाइन कर रहे हैं भाई। वो हमारे बिना वो बिजनेस थोड़ी उसका पर्पस सॉल्व होता है। ये किसी की जेब को फुलफिल करने के लिए, या मिस्टर ऐश के घर को चलाने के लिए, या मिस्टर ऐश को अपने अपने खर्चों के लिए थोड़ी मिस्टर ऐश इस बिजनेस को जनरेट कर रहे हैं। अगर उन्होंने 1.4 मिलियन फाउंडर्स को फाउंडरशिप बख्शी है, तो वो उनको एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भैया 1.4 मिलियन लोग उनके साथ और ऐसे बैठे हैं जो मतलब इस गति को और आगे बढ़ाएंगे। गति को आगे बढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि हमें एफिलिएट करने हैं, हमने लोगों को बिजनेस से जोड़ना है, नहीं, वो हमारा मार्केटिंग का हिस्सा है। और जब हम ऑटोमेशन की बात करते हैं, तो ये आपका पूरा कंप्लीट बिजनेस ऑटोमेशन पे जाने वाला है, ठीक है। आपका डोमेन नेम, आपको दुकान मिलेगी, दुकान मिलने के साथ साथ वहां पे प्रोडक्ट्स पड़े होंगे, आपके पास वहां टारगेटेड ट्रैफिक भेजा जाएगा, आपकी सेल्स वहां से जनरेट की जाएगी, जो दुकान पे आने वाला पैसा है वो आपको अलग तरीके। देखिए, इंटरनेट पे दुकान होने का मतलब है मल्टीपल सोर्स से आपको इनकम, आपका एक सोर्स पे आप डिपेंड नहीं होंगे, मल्टीपल सोर्स से होगा, तो इनकम भी वहां पे मल्टीपल होने वाली है। इसलिए अगर माइकल विलियम्स ने अगर आज से साल पहले या 6 महीने पहले या 2 साल पहले ये कहा था कि फाइनेंशियल सुनामी इज कमिंग टू आवर बैंक अकाउंट, तो उन्होंने कोई डेट नहीं दी थी। उन्होंने जो कहा था बिल्कुल सही कहा था। हमारे लिए तो वो सुनामी ही है। अगर एक आम आदमी महीने के, अगर मिस्टर ऐश ने एक बार कहा भी था कि अगर एक आम आदमी जिसके पास आय का कोई साधन ही नहीं है, या फाउंडिंग मेंबर्स फॉर दैट मैटर, ठीक है, अगर $1000 भी महीने के कमाता है, तो इंडिया जैसी कंट्री में उसकी बहुत वैल्यू है। आप समझ रहे हैं, $1000 का मतलब होता है 75,000, एटलीस्ट आप टैक्सी टुक्सी लेके सब कुछ मिल मिला के, तो 75,000 80,000 इन अ मंथ। जो आदमी यहाँ पे 5 7 10 हजार नहीं कमा पा रहा है, एमबीए करके 15,000 से ऊपर नौकरी नहीं मिल रही, बीटेक करके 20,000 से ऊपर नौकरी नहीं मिल रही है, ठीक है, तो एक आम आदमी जिसने कुछ किया ही नहीं, जिसके पास कोई टेक्निकल क्वालिफिकेशन ही नहीं है, यहाँ इस सिस्टम का, इकोसिस्टम का हिस्सा बनने के बाद एटलीस्ट अगर वो 3 फिगर में भी अपने 4 फिगर में भी अपने बैंक अकाउंट में इनिशियली शुरू के दौर में अर्न करेगा, तो वो एक बहुत बड़ी वैल्यू होती है, ठीक है ना। तो पीछे जो बैकएंड पे बेसिकली हो रहा है, वो वैल्यूज जनरेट की जा रही है। तो मिस्टर ऐश का एग्जांपल जो उन्होंने कल ये दिया था, वो किसी दोस्त के साथ बैठे थे, उन्होंने उनके साथ शेयर किया था ये चीज, ठीक है। और वो भी बेसिकली चाहते हैं कि जो ये बेघर लोग हैं, एटलीस्ट देखिए, हम सभी के पास घर पे छत है, मैक्सिमम लोगों के पास, ठीक है, घरों पे छत है, 2 वक्त का खाना हमारा बढ़िया से चल रहा है। बस जिंदगी में थोड़ी उथल पुथल मची है, वो इसीलिए कुछ कोरोना ने उथल पुथल मचा दी है। जो व्यवसाय कर रहे हैं, ठीक है, और जो नौकरी पेशा है, वो मतलब एक सिक्योर्ड लाइफ तो जी रहे हैं, उसमें उसमें कोई किसी तरह का संशय नहीं है, ठीक है। लेकिन नौकरी करके आप अपने सारे सपने पूरे कर लेंगे, ये दिस इज जस्ट नॉट पॉसिबल। नौकरी करके आप अपने बच्चों का अच्छा भविष्य बना सकते हैं, अच्छा मकान बना सकते हैं। इसके सिवा आपको अपने अरमानों का, अपने जो आपके मतलब ड्रीम्स है ना, उनका उनका उनको आपको अपने मन के अंदर दबा के ही रखना पड़ता है, ठीक है। लेकिन मिस्टर ऐश हम सभी को एक ऐसा व्यवसाय दे रहे हैं जहां आपके अपने सपनों को, अपने ड्रीम्स को, फर्स्ट ऑफ ऑल अपने लिए मतलब आपके जो ड्रीम्स होंगे उनको फुलफिल करने के रास्ते में कोई बाधा नहीं होगी, पहली चीज, ठीक है। दूसरा, आपके परिवार के, आपके जो भी सपने होंगे, गोल्स होंगे, उनको पूरा करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, ठीक है। उनकी आय का 24/7 का एक रेजिडुअल इनकम का सिस्टम यहाँ से जनरेट हो जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए भी। जब तक इंटरनेट रहेगा तब तक हम रहेंगे, सिंपल सा फंडा है, ठीक है। और हम इस इकोसिस्टम को इस तरीके से जनरेट कर रहे हैं कि ये नीट एंड क्लीन होगा। यहाँ पे किसी तरह का कोई करप्शन आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, किसी तरह का कोई एक्सप्लॉइटेशन देखने के लिए नहीं मिलेगा। कंज्यूमर आ रहे हैं, फाउंडिंग मेंबर्स है, सब सब ऑल आर इक्वल, सब बराबर है।
तो जो हम यहाँ पे कोशिश करेंगे हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम रहे वो इस तरह का रहे कि सबके बीच में एटलीस्ट उनके एफर्ट्स के हिसाब से उनको वो रेजिडुअल इनकम जनरेट हो जाए। रेजिडुअल इनकम एक बहुत बड़ी चीज होती है। आप इसको इस तरह से समझिए कि आजीवन पेंशन, मतलब आप में से एक आदमी ने फाउंडरशिप ली, ठीक है, एक आदमी हमारा आके कस्टमर बना और उसने वहां पे आके थोड़ी बहुत मेहनत करी, ठीक है। फाउंडिंग मेंबर्स को तो ऑलरेडी जो कंपनी से डायरेक्ट जुड़ेंगे वो ट्रैफिक भी हमें ही मिलने वाला है, ठीक है। तो फाउंडिंग मेंबर्स के हिस्से में तो वो वाली मेहनत भी मुझे नहीं लग रहा नहीं है। और सिमिलरली एफिलिएट्स के लिए किस तरह से रहेगा ये देखने वाली बात है, ठीक है। वो मार्केट के प्लान है, ठीक है। हम बिजनेस के ओनर्स हैं, हमारे हमारे हम मतलब एज फार एज मतलब हमारे सिक्योर्ड फ्यूचर की बात है ना, दैट इज 100% सिक्योर्ड। जब हम एफिलिएट की बात करते हैं कि जो एफिलिएट कस्टमर भी हमसे आके जुड़ेगा, ठीक है, उसका भी जीवन यहाँ पे सेफ सक्सेसफुल होने वाला है, उसको भी हम एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे प्रोवाइड करने वाले हैं, उसके लिए भी हम मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम यहाँ से जनरेट करके देने वाले हैं। तो आप समझिए फाउंडिंग मेंबर्स, बीइंग अ फाउंडिंग मेंबर यू आर अ पार्ट ऑफ ऑन पैसिव, ठीक है। स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं कह रहा हूँ, वी आर द पार्ट ऑफ ऑन पैसिव, वी आर द वेल्थ पार्टनर ऑफ ऑन पैसिव। अब एक इस विशाल का है बिजनेस जो दुनिया की नंबर 1 आईटी कंपनी बनने वाली है, पता नहीं क्या क्या मतलब हमारे आने वाले टाइम में हम अचीव करने वाले हैं, और जो हम ऑलरेडी करके आ चुके हैं, ठीक है। बहुत सारी कंपनियां आज उसको करने के लिए भी तरसती हैं, उतना सा बिजनेस करने के लिए, उतना सा काम करने के लिए। इस इंडस्ट्री में बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो अपना काम करने तरसती हैं आज। तो हमारा लेवल बहुत हाई हो चुका है, और जब हाई लेवल आपका हो जाता है ना, जब आप एक ब्रांड बन जाते हैं, जब आप एक नाम बन जाते हैं, जब आप एक मुकाम हासिल कर लेते हैं, तो आपसे जो एक्सपेक्टेशंस और आपके साथ जो आपकी फॉलोइंग होती है ना, वो ऑटोमेटिकली बढ़ती है, ठीक है। तो मिस्टर ऐश इस चीज को भांप रहे हैं। मिस्टर ऐश को ये मालूम है कि हम इतना बड़ा बन चुके हैं यहाँ पर कि अब हमें 1 बिलियन के लिए नहीं, 8 बिलियन के लिए व्यवस्था यहाँ पर करनी पड़ेगी, ठीक है। इसीलिए ओ कनेक्ट का भी बेसिकली जब हमने ओ कनेक्ट की शुरुआत करी थी तो हमने ये उसका पासवर्ड ये रखा था, कनेक्ट मी 8 बी। मकसद यही है कि हमें 8 बिलियन पॉपुलेशन के लिए यहाँ पे अरेंजमेंट अभी से करके चलना पड़ेगा। एकदम से उनकी आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है, लेकिन कितनी आवश्यकता पड़ने वाली है, कैसे आवश्यकता पड़ने वाली है, ये हमारे लिए मतलब एक बड़ी क्या बोलते हैं सोचने का विषय है। और वही मिस्टर ऐश कहते हैं कि आप जो हम अचीव कर चुके हैं उस हिसाब से अंदाजा लगाइए ना कि हम किस लेवल पे आज बैठे हैं, ठीक है। हम वेरी गुड, वेरी गुड, वाह, वेरी गुड सर। आपने बिल्कुल एक एक चीज़ को बड़े तरीके से समझाया और बताया कि मिस्टर एस की इस टाइम पे क्या सोच है और किस तरीके से मिस्टर एस उफारे सर ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करने के लिए क्या क्या आइडियाज़ वो उनके मन में आ रहे हैं। तो अब जैसे ही सारी चीज़ें हमारी स्टार्ट होने वाली है, जिस भी टाइम से सारी चीज़ें स्टार्ट होगी, उसके बाद साथ साथ ह्यूमैनिटी के लिए भी हमारे ऑन पैसिव में फ़र्क होने वाला है। ऑन पैसिव सभी के लिए सोच रही है, ये नहीं है कि सिर्फ एक दो के लिए, सभी के लिए सोच रही है। तो बहुत बढ़िया समझाया। थैंक यू सो मच।